हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग नागपुर आ गए थे। तो बस ये वही होटल है हमारा, ट्रीबो करके। और ये वहाँ बहुत बड़ा सा एक विंडो था, वहाँ से ये सीन था। देखिए कितनी अच्छी मॉर्निंग है। तो आज ना काफ़ी क्लाउडी था यहाँ पे। तो बस इसी के साथ हम उठ गए हैं और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए। तो ब्रेकफास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए थे ना, तो उन लोग ने अरेंज भी नहीं किया था, क्योंकि 8:30 तक उन लोग करते होंगे और हम लोग 8 बजे, उन्हें बोला था कि 7:30 से नाश्ता लग जाता है। तो हम लोग फिर भी 8 बजे गए थे, पर फिर भी कुछ कुछ आइटम आ ही रहे थे, मतलब बन चुका था बट उसको बस टेबल पे लगाना था। तो हमने बोली ठीक है, बस जो है हमको दे दो। तो हमने ये सब लिया था। फिर ये यहाँ पे ये सारा सेक्शन था चाय कॉफ़ी ब्रेड का। और ये मेरे हस्बैंड रहे वो अपनी चाय ले रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह लूँगी, मैं तो चाय कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। फिर यहाँ पे ये देखिए सारे फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए थे, सैलेड था, फिर ये सांभर चटनी और ये इडली रखी हुई थी। और ये था मेदू वड़ा, खाना बहुत टेस्टी था। सब कुछ जो भी उन्होंने लाया था ना बहुत अच्छा था। ये उपमा था, ये मुझे ओके ओके लगा था। फिर ये आलू पराठे रखे हुए थे, तंदूरी वाले जो रहते हैं। ये कुछ फ्राइड पोटैटो होते हैं ना, वो थे। ये बॉयल एग थे, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। और ये रखा हुआ था हमारा केक। तो मैंने बस थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट किया कि कैसा है। मैंने कोल्ड कॉफ़ी और केक ले लिया था। फिर अच्छे थे दोनों। और ये जो ब्रेकफास्ट वाला रूम भी था ना, ये भी बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था। तो बस इसी के साथ हम नाश्ता कर लिए थे अच्छे से और अब जा रहे थे अपने रूम पर। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ये था ब्रेकफास्ट, अच्छा था, फ्रेश था, काफ़ी टेस्टी भी था। नागपुर में है तो टेस्टी खाना तो हो गई। और बस अब जा रहे हैं रूम में और फिर निकलते हैं हम हैदराबाद के लिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अब निकल चुके हैं नागपुर से हैदराबाद के लिए। और टाइम बता रहा है मतलब पूरा 9 घंटे बता रहा है। और अराइवल टाइम है 5:45। तो बस अब निकलते हैं 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे नागपुर से हैदराबाद के लिए। बहुत अच्छा रहा स्टे, आराम भी कर लिया हम लोगों ने और अच्छे से फ्रेश हैं और बढ़िया से अब निकल गए हैं। नाश्ता वगैरह होटल में ही हमने कर लिया था। तो बस अब मिलते हैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में। रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए। तो सच बताऊं, हमारा जो नागपुर में रुकने का प्लान था ना, वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत अच्छा से ना हम लोग अब फ्रेश थे, कोई नींद नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी। तो अब आराम से हम यहाँ से निकल सकते थे। तो ये देखिए बस अब नागपुर से अब हम लोग निकल ही रहे थे। और बहुत अच्छा लगा नागपुर का खाना, जो हमने हल्दीराम में खाया बहुत टेस्टी था। और अभी हम लोग सोच रहे नेक्स्ट टाइम भी हम लोग अब जाने ही वाले हैं। अप्रैल में ही हमारा प्लान है जाने का। तो फिर मिलते हैं शायद नागपुर में ही वापस से। और आप लोग बताइएगा ये कौन सा एरिया है, मुझे नहीं पता, पर ये फूल देखिए। और ये ना, ये जो फोटोज़ लगे हुए थे ये बहुत अच्छे थे। इनमें से मुझे लास्ट के जो आए थे तब मैंने इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया था, नहीं तो हर फोटो ये अपने को कोई बहुत बड़े लोग हैं, ये कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ बहुत अच्छे नोन पर्सन्स थे। तो आप लोग बताइएगा वो क्या एरिया था। और ये देखिए यहाँ से हैदराबाद था हमारा 473 किलोमीटर्स। तो बस इसी रास्ते को एंजॉय करने के लिए अब हम निकल गए थे। नागपुर से हम लोग एक बार और आ चुके हैं हैदराबाद के लिए, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे थे शायद बाय कार छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा मेरा घर है, तो वहाँ से हम आ रहे थे हैदराबाद के लिए। तो हम लोग एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उस टाइम पे हम दूसरे रास्ते से गए थे, ये वाला रास्ता हमको नहीं मिला था। और ये देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था, तो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। तो बस अब हम निकल चुके हैं नागपुर से, ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं। और ये देखिए कुछ एक आया है प्लेस। और ये था एक बूटी बोरी करके है, आप लोग को पता होगा जो भी जगह है ये। अच्छा, आप लोग को एक फन फैक्ट और बताती हूँ। जैसे मैंने शायद लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे कि नागपुर में ऑरेंज के अलावा ना ये जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, ये भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आप लोग में से बताइएगा कि आप लोग को पता था क्या ये बात, कि ये ना मेरी फ्रेंड्स लोग थी, नागपुर से थे कुछ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो खेत हैं और कई बहुत सारे एकड़ एकड़ में उनके खेत थे, वो सिर्फ कॉटन की खेती करते थे ऑरेंज के साथ साथ। तो बस इसी के साथ अब हम निकल गए थे हमारे प्यारे से नागपुर से।
मुझे संतरे तो नहीं मिले क्योंकि शायद ये ऑफ सीज़न हो चुका है ना, तो इसलिए उतने ज़्यादा संतरे तो नहीं मिले थे। और जो लास्ट टाइम जब हम पहुंच रहे थे नागपुर, वो वाले तो बहुत खट्टे थे, तो हमको नहीं मिल पाए थे। तो बस इसी के साथ में कोई नहीं, चलो हैदराबाद में ही संतरे खाएंगे। तो ये देखिए हैदराबाद अब यहाँ से 417 किलोमीटर बचा हुआ था। तो रास्तों की तो बात ही मत कीजिए, इतने सुंदर रास्ते हैं ना, आप हर कहीं देख सकते हैं। देखिए एक प्यारी सी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल नदी आई थी, मुझे इतना मन था ना नदी में जाने का, पर यहाँ पे रास्ता ही नहीं था क्योंकि ना धूप नहीं थी। तो मैंने सोचा यार धूप नहीं है, आराम से, और हम लोग बहुत जल्दी भी निकल गए थे और टाइम भी था हमारे पास में कि हम आराम से पहुँच सकते थे। तो पर वो नहीं जा सकी उस नदी में क्योंकि जगह नहीं थे, मतलब रास्ता नहीं था कहीं से भी जाने का। और ये देखिए फिर ना हम लोग हमेशा, क्या होता है हमारी गाड़ी में, हम हमेशा पेट्रोल भरा कर चलते हैं, बट उस दिन ऐसा हुआ था, मतलब ये जो अभी आज हम निकले हैं, हमने सोचा कि आगे भरा लेंगे, पर हमारे ना 2 पेट्रोल पंप ऑलरेडी जा चुके थे एंड उसमें पेट्रोल पंप में बंद था वो पेट्रोल पंप। और अब ऐसा हो गया था, ये काफ़ी दूर की बात मैं बता रही हूँ, ये आगे का, हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। बीच पे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे थे ना, तो हम लोग बस वही इंजॉय कर रहे थे। हाँ, तो हुआ यूँ है कि अब ना हमारी गाड़ी में आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ना बस ऐसे ही सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और सीन आ रहे हैं। बट पेट्रोल पंप 2 मिले हैं हमको, ऐसी बात नहीं है पेट्रोल पंप नहीं थे, पेट्रोल पंप थे, बट पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं था। एक जगह गए तो उनकी मशीन नहीं चल रही थी, उनके पास पेट्रोल था पर उनकी मशीन नहीं चल रही थी। तो बस वहाँ पे हम लोग थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए और वहाँ से फिर हमको निकलना पड़ा। एंड हमको ना भूख भी लग चुकी थी क्योंकि सुबह सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, तो अब भूख भी लगी है। पर हमको देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि ढाबे भी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, और खाने के लिए कहीं ढाबा भी नहीं मिल रहा है। तो बस उसी में चल रहे हैं, अब देखिए क्या मिलता है। पहले पेट्रोल, हाँ पेट्रोल पंप दिख गया है, एक दिखा पेट्रोल पंप और उस साइड है, और ये सब ट्रक वाले ढाबे हैं, तो यहाँ देखते हैं, नहीं रुक सकते हैं क्योंकि बहुत ऑलरेडी है। और पानी भी नहीं है, ये मिला एक पेट्रोल पंप एक और आ गया है, और कुछ ढाबा भी है, चलो तो वहाँ देख लेते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो लकीली हमको एक छोटा सा ढाबा मिल गया था, पेट्रोल पंप भी टचवुड मिल गया। पेट्रोल पंप तो पिछले भी मिले थे बट वहाँ पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ पेट्रोल भी था और पेट्रोल की मशीन भी चल रही थी। तो बस हमने वही खाना वाना खा लिया, ज़्यादा ऐसे बहुत बड़ा ढाबा नहीं था, बट लकीली जो मेन था कि भाई कुछ भी मिल जाए, हमने सबसे पहले पानी भर लिया। पानी भी हम हमेशा लेके चलते, पर इस बार क्या हुआ, होटल से था ना, तो उन्होंने 2 लीटर ही हमको पानी दिया था, और 2 लीटर पानी तो कितनी जल्दी, और रास्ते में बहुत प्यास लगती है ना, तो हम लोग पानी लेके ही चलते थे। बट हम सोच रहे थे आगे मिल जाएगा, पर हाँ, इससे लेसन लर्न ये हुआ है फ्रेंड्स कि कभी भी आगे के लिए ना सोचे, तुरंत जहाँ पे आपको जो मिल रहा है आप ले लो। हम लोग वही सोचे चलो जहाँ पेट्रोल पंप भराएंगे या जहाँ खाना खाएंगे वहाँ से हम पानी भर लेंगे, और ऐसे करते 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 हम बहुत आगे आ गए थे। लिटरली हमको कम से कम ये 2:30 बज गए हैं, और 2:30 बजे हमको फिर पानी और ये सब मिला था। तो हाँ, इससे बहुत आज हमने एक लेसन सीखा है कि पेट्रोल भी, ऑलरेडी पेट्रोल ना हमारा लिटरली सिर्फ 35 किलोमीटर्स का बचा हुआ था। तो ये भी एक हुआ है, मेरे हस्बैंड ने भी बोले हैं कि बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बोल देना कि नहीं, एनी हाउ पेट्रोल भराओ। हम लोग के पास था, जब हम लोग निकले थे ना, तो हमारे पास ऐसे 150 किलोमीटर का पेट्रोल था, बट ठीक है, कोई नहीं। तो बस इसी के साथ ये देखिए, अब हम आ गए थे हमारे हैदराबाद में, और देख सकते हैं हैदराबाद की खूबसूरती। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हैदराबाद मेरा फेवरेट सिटी है, आज तक मैं जहाँ पे भी, सब बहुत अच्छी थी, बट एक होता है ना बेस्ट वाला, तो वो तो अभी फ़िलहाल यही है। अब देखो नेक्स्ट लाइफ कहाँ ले जाती है, पर अभी तो हैदराबाद ही हमारा घर है। तो बस अब होते हुए ये देखिए शाम हो ही गई थी, और यहाँ पे जाके हमको थोड़ा सा सन दिखा था, क्योंकि फिर भी देखिए थोड़ा सा क्लाउडी तो है अभी भी। तो बस इसी के साथ अब हम आ गए थे हैदराबाद में, और ये ना ये बहुत बड़ा सा एक मैदान है, मुझे नहीं पता है यार ये कौन सा एरिया बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को पता है, पर वो ड्राइव कर रहे थे तो मैंने पूछा नहीं, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये देखिए, हाँ इतने सारे लोग ना ये खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरा बेटा तो बहुत फैसिनेटिंग है क्रिकेट के लिए, वो क्रिकेट खेल रहा है अभी इस फिलहाल। बच्चों के तो आपको पता है हर साल शौक बदलते रहते हैं, तो पहले उन्होंने स्केटिंग किया, फिर बैडमिंटन खेला, और अब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लास्ट ईयर से वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है,
तो उन्होंने बोला था कि मामा ये रिकॉर्ड करो। और फिर ये एरिया ना एक आता है, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, और ये देखिए ऐसी छोटी मोटी दुकानें भी है किराने वाली। तो मैं बताती हूँ, ये देखिए आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये यहाँ से ये जो ये बाउंड्री वॉल दिख रही है, ये कवर्ड एरिया, इसमें पूरा की पूरा सब्जी मंडी है। और पूरा जो आपको ऐसे थोक में ख़रीदना हो ना, तो यहाँ पे सारी वैरायटीज़ ऑफ सब्जीज़ मिलती हैं। मतलब जो भी सब्जी चाहिए आपको, जो देसी सब्जियाँ होती हैं ना, यहाँ पूरे किसान लोग आते हैं, बहुत अच्छी सब्जियाँ, फ्रेश सब्जी लेती हैं। मेरे पापा जब भी रहते हैं ना, तो वो यहीं आते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, उनको बहुत पसंद है ऐसे खुद अपने हाथ से। यहाँ पे ऐसे छुट्टर में भी मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े स्टॉक में खरीदना हो। ये देखिए, तो ये सारे लोग बाग सब्जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसे आपको देसी फ्रूट्स भी जो चाहिए ना, देसी सीताफल और जाम, पपीता, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये था। और ये देखिए, ये यहाँ पे हैदराबाद में भी ना बहुत सुंदर ऐसे जो जितने भी हाईवेज, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं ना, उन सब में ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमारे हैदराबाद में भी मैं बोलूँगी कि बहुत सफाई है। तो ये भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। और रोड तो आप लोग ने देखा ही होगा, मेरे अभी तक के जितने भी व्लॉग हैं, कि यहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक नाइट टूर ज़रूर रह गया है, एक मैं प्लान करूँगी कि नाइट टूर ज़रूर आपको दूँ। और बस अब हम पहुँच गए थे हमारे घर। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं अब घर पे, और जस्ट अभी आए हुए हैं, जस्ट एंटर करे हैं। और बढ़िया से बिल्कुल 6:15 बजे, जितना टाइम हमको दिखाया था उस पर, उसी टाइम पे हम आ गए हैं। और कपड़े हम लोग भूल गए थे उठाना, भूले नहीं थे एक्चुअली, गीले थे। तो बस ये देखिए, शाम का टाइम, बालकनी से अब पौधे ला के रखूँगी। पौधे सारे बाहर हैं, उनको लेकर आऊँगी और फिर रखते, क्योंकि बाहर रख कर जाते ताकि आंटी लोग उसमें पानी वानी डाल दें। जो मेरी कुक हैं या जो डस्टिंग वाली आंटी है ना, उनको मैं बोल देती हूँ। तो बस मज़ा आ गई बिल्कुल सारे रोड ट्रिप की। और ठीक है, अब लगते हैं काम पे। सारे कपड़े जो रह गए हैं धोने वोने के, वो सब करेंगे, अनपैक करेंगे सामान, और फिर मिलते हैं आपको बाद में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।